नमस्कार, झारखंड के समाचारों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड के अस्पतालों में मेडिकल छात्रों को मिलेगी नौकरी, प्रति माह 18 से 25,000 रुपये मिलेगा वेतन। झारखंड में मेडिकल एवं नर्सिंग के 2331 विद्यार्थी की तैनाती सरकारी अस्पतालों में होगी। केंद्र ने अंतिम वर्ष के छात्र छात्राओं से चिकित्सा सेवा लेने की मंजूरी पहले ही प्रदान कर दी थी। अब केंद्र ने अस्पतालों में तैनात होने वाले छात्र छात्राओं को मानदेय देने के राज्य सरकार के प्रस्ताव पर भी अपनी स्वीकृति दे दी है। इसे लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का पत्र राज्य के स्वास्थ्य विभाग को मिल गया है। कोरोना से निपटने तथा लोगों को सहज स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अस्थायी नियुक्ति होने तक यह निर्णय लिया गया है। झारखंड में गुरुजी बनने के लिए टेट पास अभ्यर्थियों को देनी होगी परीक्षा। अब सूबे में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया के लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। शिक्षकों की नई नियुक्ति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा पास अभ्यर्थियों को परीक्षा देनी होगी। परीक्षा में अंक के आधार पर ही मेधा सूची तैयार की जाएगी और उनकी नियुक्ति होगी। शिक्षा विभाग ने शिक्षक नियुक्ति संशोधन नियमावली को अंतिम रूप दे दिया है। नियमावली पर सहमति के लिए प्रस्ताव शिक्षा मंत्रालय के पास भेजा गया है। उनकी सहमति के बाद इसे कैबिनेट में रखा जाएगा। संशोधित नियमावली के अनुसार प्राथमिक और मध्य विद्यालय के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा लेगा। इसमें वही अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे जिन्होंने झारखंड के किसी स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास की होगी। इसमें एक ही परीक्षा होगी जिसमें कोटिवार एक निर्धारित अंक पास करने के लिए रखे जाएंगे। अंकों के आधार पर ही मेधा सूची तैयार की जाएगी और जिलों के स्कूलों में उनकी नियुक्ति होगी। झारखंड में बनेगा देश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट। हेमंत सोरेन ने किया झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 का लोकार्पण। झारखंड में देश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित किया जाएगा, जहां से बड़े पैमाने पर बिजली का उत्पादन होगा। दिल्ली के इन्वेस्टर्स मीट में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 का लोकार्पण करते हुए यह बात कही। उन्होंने बताया कि डालमिया समूह झारखंड में 758 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। इससे राज्य में रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार निवेश साथियों का सहयोग लेकर आगे बढ़ाना चाहती है। यहां के प्रचुर संसाधनों का उपयोग करते हुए झारखंड को विकास की ओर ले जाने का प्रयास किया जाएगा। इसमें सभी का सहयोग अपेक्षित है। हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में माइंस और मिनरल की ही सिर्फ बात नहीं होगी, अब इनके अलावा टूरिज्म, एजुकेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, फूड प्रोसेसिंग, ऑटोमोबाइल, फार्मा, टेक्सटाइल के क्षेत्र में भी काम हो रहा है। मुख्यमंत्री ने औद्योगिक घरानों के प्रतिनिधियों से कहा कि झारखंड में उद्योग को लेकर आपके कई सुझाव हमें मिले हैं। इसी का नतीजा है कि आज अपग्रेडेड इंडस्ट्रियल पॉलिसी तैयार हुई है। हमारे लिए यह गर्व की बात है कि आप लोगों ने झारखंड में निवेश करने की इच्छा जाहिर की है। झारखंड में बिना परीक्षा के अब रिजल्ट नहीं, शिक्षा विभाग ने की तैयारी। सभी क्लास की परीक्षा 2 पार्ट में होगी, 1 दिसंबर और 2 मार्च में। सिलेबस में भी 25% की कटौती। कोरोना के कारण अब झारखंड में बच्चों की परीक्षा और परिणाम प्रभावित नहीं होंगे। शिक्षा विभाग इसकी तैयारी में अभी से जुट गया है। राज्य के सभी कक्षाओं की परीक्षा के पैटर्न में बदलाव किया जा रहा है। बहुत जल्द इसकी घोषणा कर दी जाएगी। शिक्षा सचिव राहुल कुमार शर्मा ने बताया कि नए पैटर्न के मुताबिक सत्र 2021-22 के पहले भाग की परीक्षा दिसंबर में आयोजित की जाएगी और दूसरे भाग की परीक्षा मार्च में होगी। दोनों ही परीक्षाएं ऑफलाइन होगी। उन्होंने बताया अगर कोविड के कारण किसी एक भाग की परीक्षा आयोजित नहीं हो पाती है तो एक ही पार्ट के आधार पर उस कक्षा के परिणाम की घोषणा कर दी जाएगी। अगर दोनों पार्ट की परीक्षा हो जाती है तो दोनों का रिजल्ट अलग अलग जारी किया जाएगा। झारखंड के शिक्षा मंत्री की फिर बिगड़ी तबीयत, मेदांता में कराया गया एडमिट। अस्पताल प्रबंधन ने कहा आईसीयू में ऑब्जर्वेशन पर रखा गया है। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की तबीयत एक बार फिर से बिगड़ गई है। उन्हें रांची के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हॉस्पिटल में इलाज कर रहे डॉक्टर के मुताबिक माइल्ड वोमिटिंग यानी कि हल्की उल्टी के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। उन्हें आईसीयू में ऑब्जर्वेशन पर रखा गया है। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार स्थिति में सुधार है। 1-2 दिन भर्ती रखने के बाद छुट्टी दे दी जाएगी। शिक्षा मंत्री के पिछले साल कोविड के बाद लंग्स ट्रांसप्लांट किया गया था। 14 जून को वे चेन्नई से रांची लौटे थे। यहाँ भी वह डॉक्टर की निगरानी में रह रहे हैं। झारखंड के हेमंत सोरेन बोले उद्योग की अड़चनें दूर करेंगे और निवेशकों के साथ खड़े रहेंगे। कारोबार की राह आसान करने के प्रयास के तहत देश में 5वें पायदान पर खड़ा झारखंड
अब औद्योगिकरण की राह पर सरपट दौड़ने की जुगत में है। कोशिश इस स्तर पर है कि बदलते परिवेश में उद्योगों को रियायत, सहूलियत और संरक्षण प्रदान कर राज्य की ओर आकर्षित किया जाए। नए उद्योग और निवेश प्रोत्साहन नीति इस कवायद का एक अहम हिस्सा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहते हैं कि हम उद्योगों की सारी अड़चनें दूर करने के साथ साथ निवेशकों के साथ खड़े रहेंगे। सवाल झारखंड के वर्तमान और भविष्य का है। उनकी सोच आने वाले वर्षों में राज्य को विकसित प्रदेशों में शुमार करने की है। औद्योगिक निवेश की कोशिशें, नई नीति की खूबियों समेत पूर्व में किए गए प्रयासों और इस प्रक्रिया में आने वाली चुनौतियों पर मुख्यमंत्री हेमंत पत्रकारों से विस्तार से बातचीत की। झारखंड की तानिया सिन्हा ने जीता मिस ग्लोब इंडिया का खिताब, अब मिस ग्लोब इंटरनेशनल में लेगी हिस्सा। झारखंड की तानिया सिन्हा ने मिस ग्लोब इंडिया का खिताब जीत लिया है। मिस अर्थ इंडिया 2018 निशी भारद्वाज ने तान्या को ताज पहनाया। तान्या ने हरियाणा के गुरुग्राम में आयोजित ग्लैमानंद सुपर मॉडल कॉन्टेस्ट में यह ब्यूटी खिताब अपने नाम किया। तान्या अब मिस ग्लोब इंटरनेशनल 2022 में देश का प्रतिनिधित्व करेगी। भुरकुंडा स्थित श्री अग्रसेन स्कूल की प्राचार्य नीलकमल सिन्हा की पुत्री तान्या सिन्हा ने उक्त कॉन्टेस्ट में झारखंड के प्रसिद्ध छऊ डांस को शोकेस किया है। मौसम विज्ञान के आधार पर आसमान से गिर रही है फुहारें, आज और कल भारी बारिश के आसार। बंगाल की खाड़ी में बना साइक्लोनिक सर्कुलेशन लो प्रेशर के रूप ले सकता है। इसके मद्देनजर मौसम विभाग ने 28 और 29 अगस्त को राज्य के उत्तर पूर्वी हिस्से में भारी बारिश की संभावना जताई है। आप सबको बता दूं कि उत्तर पूर्वी हिस्सा जो है धनबाद, जामताड़ा, देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज जिला आता है। इन जिलों में 28 को गरज के साथ भारी बारिश की संभावना जताई गई है। 29 को भी राज्य के ज्यादातर हिस्सों में बारिश होगी। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के मुताबिक मानसून बादल हिमालय के आसपास छाए हुए हैं, जो बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ रहा है। खाड़ी की ओर जा रहे बादल धनबाद से सटे गिरिडीह होकर गुजर रहा है। धनबाद और आसपास का मौसम इससे भी प्रभावित हो रहा है। बंगाल की खाड़ी में जो लो प्रेशर है उनका भी असर यहाँ पर दिख रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले एक सप्ताह तक पूरे झारखंड में बारिश होगी। इसके बाद सितंबर में भी अच्छी बारिश की उम्मीद है। झारखंड के मुख्यमंत्री को कराई चुनावी घोषणा की याद, पुरानी पेंशन को लागू करने की मांग। घोषणा पत्र का सम्मान करो, पुरानी पेंशन का प्रावधान करो कार्यक्रम के तहत शनिवार को पुरानी पेंशन बहाली समिति धनबाद इकाई ने प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष उज्जवल तिवारी एवं जिला संयोजक जय होरो के नेतृत्व में झामुमो जिला अध्यक्ष रमेश टुडू से मिलकर मुख्यमंत्री झारखंड सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रांतीय उपाध्यक्ष उज्जवल तिवारी ने बताया, NMOPS राज्य कमेटी के आह्वान पर राज्य के सभी जिलों के पेंशन विहीन कर्मी अपने अपने जिले में झामुमो के जिला अध्यक्ष के माध्यम से मुख्यमंत्री को मांग पत्र सौंपकर चुनावी घोषणा पत्र की याद दिलाएंगे। जिला संयोजक जय होरो ने कहा कि मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा को लेकर बेहद सजग है। हम आशा करते हैं कि वे अपनी चुनावी घोषणा पत्र के वादे को जरूर पूरा करेंगे। पुलिस मेंस एसोसिएशन धनबाद के कोषाध्यक्ष अनिल मिश्रा ने बताया कि पुरानी पेंशन बहाली होने तक सभी कर्मी एकजुट होकर आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। खबर है झारखंड के देवघर से। पुलिस की बड़ी कार्रवाई में 17 साइबर क्राइम अपराधियों को किया गिरफ्तार। जामताड़ा के बाद झारखंड के कई जिले साइबर क्राइम को लेकर एक्टिव होते जा रहा है। इसी कड़ी में अब देवघर भी साइबर क्राइम का हब बनता जा रहा है, जिसको लेकर पुलिस ने देवघर से एक साथ 17 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। देवघर जिले के 4 थाना क्षेत्रों में सघन छापेमारी कर पुलिस ने इन अपराधियों को गिरफ्तार किया है। आप सबको बता देना चाहता हूं कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने साइबर सेल की मदद से देवघर जिले के कुंडा थाना, जसीडीह थाना, सरवा थाना और मोहनपुर थाना क्षेत्र में छापेमारी की थी। इस छापेमारी में पुलिस ने 17 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए साइबर अपराधियों के पास से पुलिस ने 1,30,800 रुपये नगद बरामद किए। इसके अलावा 27 मोबाइल फोन, 44 सिम कार्ड, 5 ATM कार्ड, 12 पासबुक और 2 चेकबुक भी बरामद किए। खबर है झारखंड के गोड्डा से। बिहार के पंचायत चुनाव में झारखंड का कोरोना टीका पर घिरे गोड्डा के चिकित्सा पदाधिकारी जांच में हुई है पुष्टि। झारखंड के लिए आवंटित कोरोना रोधी वैक्सीन को बिहार में खपाने के मामले में मेहरमा के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अरविंद कुमार सिन्हा बुरी तरह फंस गए हैं। आरोपों की प्रारंभिक जांच में गड़बड़ी की पुष्टि हो चुकी है। कोल्ड चेन में वैक्सीन की उपलब्धता में अंतर सहित बिहार के शिवनारायण थाना क्षेत्र के जागेश्वर प्राथमिक विद्यालय के ग्रामीणों की पुष्टि के बाद जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है,
जिसे उपायुक्त को सौंपने की तैयारी है। जांच टीम की अगुवाई कर रहे डीडीसी चंदन कुमार ने इसकी पुष्टि की है। बताते चले कि 21 अगस्त को मेहरमा के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अरविंद कुमार सिन्हा ने बिहार राज्य के भागलपुर जिले के कहलगांव अनुमंडल अंतर्गत शिवनारायणपुर थाना क्षेत्र के जागेश्वर प्राथमिक विद्यालय में बिना किसी सरकारी आदेश के शिविर लगाकर पंचायत चुनाव में अपने स्वजन प्रत्याशी के पक्ष में वोटरों को गोलबंद करने के लिए टीकाकरण कराया था। वहां उनके प्रतिद्वंदी प्रत्याशी की ओर से पूरे मामले का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया गया था। वीडियो वायरल होने के बाद इस मामले में तूल पकड़ा और इसके बाद मामले की जांच के लिए डीसी भोर सिंह यादव ने उप विकास आयुक्त चंदन कुमार की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच टीम गठित की गई थी। बीते गुरुवार को डीडीसी के अलावा जांच टीम में शामिल महागमा एसडीओ जितेंद्र देव, सिविल सर्जन डॉक्टर मंटू टेकरीवाल ने मेहरमा और कहलगांव जाकर घटनास्थल का जायजा लेकर स्थानीय ग्रामीणों से पूछताछ की थी। जांच अधिकारी ने मेहरमा के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अरविंद कुमार सिन्हा की भूमिका को अपादा एक्ट के तहत गंभीर अपराध बताया था। डॉक्टर सिन्हा वर्तमान में अवकाश पर है, लेकिन माना जा रहा है कि अवकाश से लौटने के बाद उन पर कार्रवाई तय है। पलामू में दर्दनाक हादसे में सिविल इंजीनियर की मौत। स्कूटी सवार युवक की ट्रक से टक्कर, 300 मीटर तक स्कूटी और 100 ट्रक के साथ घिसटती रही। मार्च में पिता का हुआ था देहांत। सतबरवा थाना क्षेत्र के रांची मेदिनीनगर मेन रोड स्थित दुलसुलमा ब्रह्मा देवता के पास सड़क हादसे में एक सिविल इंजीनियर की मौत हो गई। युवक स्कूटी से अपने घर आ रहा था और इसी दौरान सामने से आ रहे ट्रक ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। युवक की लाश वो स्कूटी ट्रक के अगले हिस्से में फंस गई और करीब 300 मीटर तक घिसटती हुई चली गई। ड्राइवर ने मौका देख ट्रक को रोका और मौके से भाग निकला। घटना शुक्रवार की देर रात की है। युवक के पिता का देहांत इसी साल मार्च में हुआ था। इधर घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और गाड़ी को जब्त कर थाना ले आई। मृतक की पहचान सतबरवा के तुबंगड़ा निवासी प्रीतम समीर टोपो के रूप में की गई। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।